संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी है। ये कृष्ण पक्ष है, अंधेरा पक्ष है। चांदना पक्ष, अंधेरा पक्ष। क्या अर्थ हुआ? अज्ञान छाया हुआ था, अंधकार छाया हुआ था। अज्ञान में, अंधकार में बुरी वृत्तियां जागृत होती हैं और वो अच्छी वृत्तियों को दबाना चाहती है। उस समय में ऐसे राजा लोग, शासक आए हुए थे भारतवर्ष में, जो कि निरंकुश होते चले गए और प्रजा का हित न समझकर अत्याचारी होते चले गए। अत्याचारी जो राजा होता है बहुत पीड़ा देता है वो जनता को। और उस समय कंस जो रहा ये उनका मामा जी लगता था श्री कृष्ण भगवान को। महा अत्याचारी क्रूर राजा था ये। और यहां तक भी है, जब घोषणा हुई हे राजा कंस
तेरी बहन और तेरा बहनोई के घर पे ही आएगा वो जो तुझे मारेगा, तेरा वध करेगा वो। डरता हुआ कि मैं आने ही नहीं दूंगा, अगर आया तो मरवा दूंगा। अपनी बहन देवकी को और बहनोई को जेल में डाल दिया और वहां जो पुत्रियां पैदा हो रही थी उसने कह रखा था जो होगी पैदा मुझे सौंपेगी, वो मार देता था। लगभग सभी जानते हैं इनका नंबर आ गया, ये आए। जैसे भी था सभी चौकीदार सो गए, 7 तालों के भीतर था वो जहां रखा हुआ था, सभी ताले टूट गए और वहां से यशोदा मैया के पास इसको ले जाया गया। लंबा किस्सा हो जाएगा, अपनी सार बात पे आएंगे हम। ये खोज नहीं पाया, पता लग नहीं पाया कंस को, और वो पहुंच गए सेफ जगह। बचपन से ही कार्य शुरू कर दिए थे। अब बचपन में जहां रहे, गोकुल स्थान रहा, वृंदावन रहा, मथुरा रहा, ये सारी बातें सभी जानते हैं। अब विशेष बात कहां आती है, जहां जनमानस का अज्ञान दूर करना है। ज्ञान और अज्ञान, क्या मारने काटने से अज्ञान दूर हो जाता? नहीं, नहीं होता। अंतःकरण में जहां अज्ञान भरा हुआ है वहीं ज्ञान की धारा फूटेगी। अंदर से अंधकार दूर होगा, अज्ञान दूर होगा। तो श्री गीता मौका मिला, जरा समझना। उत्तर प्रदेश स्थान रहा मथुरा, गोकुल, वृंदावन, लेकिन जब महाभारत का युद्ध होता है स्थान चुना जाता है हरियाणा, जिसमें करनाल भी शामिल है। युद्ध अक्षेत्र है ये बैटल फील्ड था। और जींद के रामराय तक 60 कोस का एरिया था। ये सुदूर तक चुना गया एरिया। इसको कुरु अक्षेत्र बोला गया। और ये तय हुआ था बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे, सैनिक मारे जाएंगे, बहुत लोग मारे जाएंगे। उनकी गति कौन करेगा भाई? ये भी विचार हुआ था कि जो इस क्षेत्र में मरेंगी, आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, उनकी गति हो जाएगी आगे। ऐसा सोचा गया। युद्ध होने की तैयारी में है। दोनों सेनाएं तनी खड़ी हैं। अब देखता है अर्जुन पितामह को, सारे चाचे ताऊ भाइयों चचेरों बहनोइयों को, सबको, ये सभी मारे जाएंगे। अंदर से भाव उत्पन्न हुआ, हे माधव, मेरे रथ को, ये रथवान थे उनके श्री कृष्ण भगवान, दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन महारथी मेरे विरुद्ध खड़े हैं। रथ को ले जाकर के भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया। अब जरा विचार करना, युद्ध के क्षेत्र में
जहां घोड़े, हाथी, शोर, ढोल, शंख बज रहे हों, इतने शोर में इतना महान ज्ञान, श्री गीता का गुड ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान क्या दिया जाना संभव था? प्रश्न पैदा करता है ये। और वहीं दिया ज्ञान। मानने ना मानने कोई, एक बात तो सभी मानते हैं कि ज्ञान तो कुरुक्षेत्र के मैदान में ही दिया गया है। क्या शोर में दिया जाता है? नहीं। कौन थे ये? समय को रोक दिया इन्होंने, समय की गति को उस क्षेत्र में रोक दिया। जैसे आजकल मोबाइल है हमारे पास, इंटरनेट सिस्टम को एक जिले, दो डिस्ट्रिक्ट में या एक स्टेट में बंद कर दिया जाता है। मोबाइल तो पड़े रहेंगे जेब में, कॉल भी नहीं होने देंगे, इनकमिंग आउट गोइंग भी कॉल नहीं होने देंगे। बटन दबाना ऊपर से, पावर हाउस से हैंडल नीचे डाल दिया बिजली का, पावर हाउस से जहां तक वो बिजली की धारा जा रही थी बंद हो गई। वो सारे राजा लोग ज्यों के त्यों खड़े रह गए। उन्होंने उपदेश नहीं सुना। जो संजय थे, जिनके पास दिव्य दृष्टि दी थी, वो धृतराष्ट्र जी के पास था। और जो धृतराष्ट्र वो जन्म से अंधे थे, आंखों देखा हाल बता रहा है वो। हे संजय, युद्ध के मैदान में अब क्या हो रहा है वो बता रहा है, वो सुन रहा है, वही लिखी जा रही है सारी। और संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, वो देखता था हर बात को। तो अर्जुन बोला, हे माधव, जिस राज सत्ता को हम लेना चाहते हैं, ये तो राज सत्ता को छोड़ के युद्ध में खड़े हैं। ये मरने मारने के लिए तैयार खड़े, और हम भी इनको मार के स्वर्ग का राज्य भी मिले तो भी मैं नहीं चाहता। यहां तक आता है अध्याय 2 में बता रहे हैं, हे माधव, भीख मांग कर खा लूंगा। मैं अपने पिता में को, गुरुजनों को, मेरे भाइयों को, बहनोइयों को, मेरे परिवार को मार के खून से सने हुए राज्य पे राज सत्ता हाथ से निकलना चाहता हूं। ये बातें हो चुकी थी, फिर यहां से जगाना शुरू करते हैं। अध्याय 2 के श्लोक 12 में कहते हैं, अर्जुन, न तो कभी ऐसा था जब तू नहीं था, मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं कभी ऐसा होगा, हम सभी यहां नहीं रहेंगे या नहीं होंगे। जिनको तू मारने की बात, नहीं मारने की बात कर रहा है, ये तेरे मारे बिना भी नहीं रहेंगे यहां। इनको तो मौत आनी है। लेकिन हे अर्जुन, तू योद्धा है, तो युद्ध से भागेगा, विरोधी सेना तुझे भगोड़ा कहेगी, डरपोक कहेगी, तो क्षत्रिय है। इन तानों से, इन बेइज्जती से न जी सकेगा न मर सकेगा, तो कायर कहलाएगा। शुरुआत करते करते फिर अध्यात्म शुरू करते हैं। अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक। हे अर्जुन, तू किस
कि मरने की बात कह रहा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा तो मरती नहीं है, फिर यह शरीर सदा रहता नहीं है। किसकी बात कर रहा है? मरने मारने की। आत्मा तो मरती नहीं है। न शस्त्र काट सकता, नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावक, न चैनम सोचते नहीं सोचते मारुत है। हे अर्जुन, शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। इन 4 दाग से नष्ट होता हमारा शरीर। तत्व आकाश भी है, वो तो बहुत सुदूर तक फैला हुआ है। ये 4 मौजूद हैं, इन्हीं से नष्ट होता हमारा शरीर। मिट्टी में सीधा ही दफना दो, लकड़ियों में दाह संस्कार कर दो, जल में फेंक दो, गल सड़ जाता है, ये जीव खा जाते हैं। आग लगाने से, अग्नि से नष्ट होता है। मिट्टी में दबाने से, ईसाई और मुस्लिम हम नीचे दबाते मिट्टी में, कुछ दिनों के बाद मिट्टी बन जाता है। हवा से उड़ा ले जाती है हवा। तत्व आकाश बहुत दूर तक है, अति सूक्ष्म है वो, उसका कोई तोल भी नहीं कर सकता। अब हमारे अंदर तत्व आकाश बैठा है, कोई तोल नहीं सकता उसको, कोई वजन नहीं कर सकता उसका। अति सूक्ष्म तत्व है ही आकाश। अग्नि का भी तोल नहीं होता। राख की बात नहीं है, लपटों की। अग्नि की लपट हैं जो प्रकाश में बदल जाती हैं, तोल उनका भी नहीं कर सकता कोई। हे अर्जुन, जिंदा तो कोई रह नहीं सकता। यहां से शुरुआत करते हैं अध्यात्म की। और श्री गीता के कारण, श्री गीता के ज्ञान और ध्यान के कारण पूरे विश्व में श्री गीता महत्वपूर्ण है, ऊंचा स्थान रखती है और सभी इसको मानते हैं। इसमें क्या है श्री गीता में ऐसा? इसी पर आ रहे अब। अध्याय 2 श्लोक 47 में कहते कि अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का अधिकार तो है तेरा, फल पे अधिकार नहीं है। कर्म करते ही आत्मा फल की भोगता बन जाती है। निष्काम कर्म कर हे अर्जुन, कामना रहित कर्म कर। फिर कामना रहित कर्म कौन सा है? वह भक्ति कर्म है। परमात्मा के निमित्त किए गए कर्म के अलावा सभी कर्म बंधन कारक हैं। अब परमात्मा आ गया है कहां परमात्मा? कहां मिलेंगे उसे? कैसा है परमात्मा? क्या फायदा होगा उसके मिलने से? मनुष्य सारे कार्य फायदे के लिए करता ही है, अगर हानि होती हो बिल्कुल नहीं करता ही है। अब फायदा होगा, क्या फायदा होगा? हे अर्जुन, जन्म मन से रहित हो जाएगी आत्मा। बार बार आने जाने में जो लग रही है ये, इससे मुक्त हो जाएगी। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 2 में कहते हैं, अर्जुन, जो तुझे तत्व ज्ञान में दूंगा, अभी दिया नहीं है, बता रहे हैं, तत्व ज्ञान बता रहे हैं। भाषा का शब्द नहीं है ये पाठ करने का भी नहीं है, ये बाहर का भी नहीं है, ये तो अंदर का ही है।
जो तत्व ज्ञान तुझे दूंगा उसको जानने के बाद संसार में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, जानी जान हो जाएगा, सबका ज्ञाता हो जाएगा। वो दूंगा और प्रैक्टिकल दूंगा, विज्ञान सहित दूंगा, प्रैक्टिकल दूंगा। अब प्रैक्टिकल की जब बात आती है, थ्योरी तो गई, जब जान लो पे गई आई बात तो मान लो गई। अब दिया जा रहा है, बखान हो रहा है, बिना कर्म कटे मुक्ति धाम नहीं जा सकती आत्मा, शर्त है ये। हमारे कर्मों का कर्जा है, सुन लो ध्यान से। कत्ल कर दिया किसी ने, सजा सुना दी, उम्र कैद, जेल में बैठा है, बोलो जेल में एक दिन ही हुआ और भाग जाए, कोई नहीं भागने देता। 20 फुट ऊंची 4 दीवारी है, चारों तरफ पुलिस का पहरा है, हर प्रकार का प्रबंध है, वहां भाग ना जाइए। क्या हो रहा है? अपराध की सजा भुगत रहा है, शरीर तो मनुष्य का है, फिर घर वाले उसके साथ नहीं। अब समझ लो, पहले कत्ल किया अकेले ने, जमीन थी 100 एकड़, 100 एकड़ जमीन पर कोई कब्जा करने आया था, उसने उसको मार दिया, फायदा परिवार को हो गया, जमीन बची परिवार के अधीन है, पकड़ा उसको गया बंदूक समेत, अकेले ने कत्ल किया था, जेल में अकेला बैठा है, कोई परिवार का आदमी वहां नहीं है और भाग नहीं सकता वो। ये तो मनुष्य ने बनाया कर्म का फल, कानून अपराध लिखे, पुलिस विभाग बनाया, पुलिस किसी को गलती से या लालच में या खुंदक में जेल में ना डाल दे, न्यायालय बनाए कि इसको अपना मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। जब सिद्ध हो गया मुकदमा, अपराध सिद्ध होता है, जेल खाना, जेलें बनाई, जेल कैद कर देंगे उसको। जरा सोचना, कत्ल किसने किया? एक आदमी ने, 6 भाई थे परिवार में, तो 5 तो पीछे रह गए, और माता पिता भी पीछे अंदर बाहर बैठे हैं अपने घर में, वो अकेला है। और सुनना है एक और बात है, सगा भाई आया SHO के पास, जी ये कत्ल मन ने किया है, आप मेरा नाम लिख दो, इस भाई को छोड़ दो। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता जी, आपको तो पावर है, लिख दो मेरा नाम है, इसका नाम हटा दो। नहीं हटता भाई, नहीं हटता। क्यों? इकबालिया बयान दे दिया इसने, तो मैंने कत्ल किया, हाँ मर गया ये। 6 के 6 भाई आ जाओ, उसकी अपराध बदले में वो नहीं ले सकते, अकेला है। सोचो, फिर ये आत्मा जो अब कर्म कर रही है, भुगतान तो इसका भी होगा, फिर वहां भी अकेली ही रहेगी, ये अकेली निकल जाएगी यहां से। उस कर्म के अधीन ये आवागमन से बंधी चली जा रही आत्मा। अब कर्म कैसे कटे? अब सुनना है, सुन लो। 10 वर्ष कैद तय कर दी न्यायालय अदालत, माननीय अदालत ने, और डेट लिखी है फला तारीख तक
ये कैद में रहेगा। वो सजा पूरी हो रही आज। जरा सोचना, अब जेलर आता है उसके पास, भाई ये वारंट सफिशिएंट हो गए हैं, सेटिस्फाई हो गए हैं, सजा पूरी हो गई है, इनको बाहर निकालना है। अब वो हाथ जोड़ेगा, जी मुझे जेल में रख लो। नहीं रख सकते जी, रख लो, अपनी जान पहचान होगी 10 साल में, मन ही रख लो। नहीं रख सकते। अब एक बात और करेगा वो, जी बाहर निकलते दूसरा पक्ष मुझे मारेगा, मेरा कत्ल करेगा वो, रख लो। नहीं रख सकते भाई। क्या हो गया? कर्म का फल पूरा, वहां से निकाल दिया उसको, कर्म का भुगतान हो गया।